हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मानस ज्ञान भाग 161 में कवितावली श्री गोस्वामी दास द्वारा रचित कवितावली की चर्चा और उसमें बाल कांड में राम जी के बाल रूप का वर्णन कैसे हुआ है उसकी चर्चा करने का नए साल में कवितावली की चर्चा के साथ मानस की चर्चा और धीरे धीरे राम के नाम के साथ जुड़ने का और YouTube के माध्यम से समाज में भगवान के नाम की चर्चा हो, भगवान की कथा भाव कुभाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। भगवान का नाम आप किसी भी भाव से लेते हैं तो आपका फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। जैसे कहते हैं, आज हम बाल कांड के हिसाब से बाल रूप की झांकी का वर्णन करेंगे कवितावली के द्वारा। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की रचना, रामचरितमानस की कथा हमने सुना। अब कवितावली के द्वारा जो बड़ा दुर्लभ है, लोग नहीं पा पाते हैं, एक पुस्तक मिली है जिसके द्वारा हम इसके आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति लेनिक से, अवलोकी है सोची विमोचन के, ठगी सी रही जे न ठगे धिक से, तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नैन सुखंजन जातक से, सजनी शशि में समशील उभे, नवलीन सरोरुह से बिकसे। भगवान राम जी की सुंदरता का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि एक सखी कहती है दूसरी सखी से कि मैं तो सवेरे अयोध्या जी के पति दशरथ जी को देखा कि द्वार पर गई थी, उस समय महाराज पुत्र को गोद में लेकर के बाहर आए, मैं तो सकल शोकहारी बालक देखकर ठगी सी रह गई। भगवान राम को देख करके दशरथ जी के गोद में वो सखी देखते ही राम को देखते ही रह गई। उसे देखकर जो मोहित न हो वो धिक्कार है। कहते कि राम जी को देख करके कोई मोहित न हो तो उसको धिक्कार है। उस बालक के अंजन रंजित मनोहर नए खंजन पक्षी के बच्चे के समान थे। हे सखी, वे ऐसे जान पड़ते थे मानो चंद्रमा के भीतर तो दो समान रूप वाले नवीन नीलकमल खिले हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि तुलसीदास जी ने श्री राम जी की सुंदरता का वर्णन किया है और कहते हैं कि पगनु पुरयो पहुँची कर अंजनी, मंजू बनी मणिमाल ही है। पग में घुघरू लगे हैं, पगनु पुर जो पहुँची कर कंजनी, हाथ में पहुँची पहने हुए, मंजू बनी मणिमाल हिये, और गले में एक माला पहने हुए हैं भगवान। नवलील कलेवर पीत झगा, झल के फूल के रूप गोद लिए। भगवान राम जो है पीले रंग का वस्त्र पहने, नवनील कलेवर पीते झगा, पीत माने पीला रंग, नवनील नीले रंग का, और झल के फूल के नृप गोद लिए। भगवान गोद में दशरथ जी लिए हुए हैं। अरविंद सो आनन रूप मरंदु, अरविंद मने अरविंद के समान, आनंदित लोचन भृंग पिए। कहते हैं कि जैसे कमल में भौरे घुस के उसके मकरंद को पीते हैं। मन मोन बसो अस बालक जो तुलसी जग
में फल कौन जिए। सखी कहती है कि हे सखी, उस बालक के चरणों में घुघरू कर कमलों में पहुंची और गले में मनोहर मणि की माला शोभायमान थी। उसके नवीन श्याम शरीर पर पीला झगुलिया झलकता था। महाराज उसे गोद में लेकर पुलकित हो रहे थे। दशरथ जी खूब खुश हो रहे थे बालक को लेकर, राम जी को लेकर के। उसका मुख कमल के समान था। भगवान राम का मुख के वर्णन करते हैं कि कमल के समान था, जिसके रूप को पान करके नेत्र वाले भौरे आनंद हो रहे थे। श्री गोसाई जी कहते हैं कि यदि मन में ऐसे बालक न बसे तो उसका क्या फायदा। अब कहते हैं अब शरीर की सुंदरता। तन की दूती श्याम सरोरुह लोचन, कंज की मंजुल ताई हरे, अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी धरे। दम की दतिया दूती दामिन जो, किल के कल बाल विनोद करे, अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में विहरे। मनुष्य का बचपन बहुत ही आनंददायी होता है। जब किसी के घर बालक पैदा होता है तो उसको घर वाले खिलाने में, घुमाने में, गोद लेने में बड़े हर्षित होते हैं। उसी तरह से राम जी को लेकर के सब लोग खिला रहे हैं। और तन की दूती श्याम सरोरुह लोचन, उनके शरीर का आभा नील कमल के समान है, नीले हुए कमल के समान है तथा नेत्र कमल के समान शोभा दे रहे हैं। धूल से भरे हुए वे बड़े सुंदर जान पड़ते हैं। बच्चे धूल में खेलते हैं किंतु धूल लगने पर भी वो सुंदर दिखते हैं और कामदेव की महत्ता छवि को दूर कर देती हैं। उनके नन्हे दांत बिजली के समान चमकते हैं। दम दम के दतिया दूती दामिन जो, दामिन जैसे बिजली चमकती है उसके दांतों की, उनकी दांतों की सुंदरता बिजली से कर दिया। दम के दतिया दूती दामिन जो, किले के कल बाल विनोद करे। और बालक में विनोद है, मधुरता है, खेल है। और कहते हैं कि ऐसे 4 बच्चे हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और उनके देख करके मन किसका विह्वल नहीं हो जाएगा कि अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में विहरे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अवधेश के बालक दशरथ जी के 4 लड़के वहां बड़े आनंद से खेल रहे हैं। अब कहते हैं बाल लीला कैसे करते हैं भगवान राम ने बाल लीला कैसे किया कि कब हूं शशि मांगत हारी करी, कब हूं प्रतिबिंब निहारी डरी। भगवान कभी कहते हैं कि मेरे को चंद्रमा चाहिए, कब हूं शशि मांगत आरी करे, और ठग जाते हैं कि मेरे को चाहिए चंद्रमा लाओ खेलने के लिए। कब हूं प्रतिबिंब निहारी डरी, कभी कभी अपना फोटो देख करके अपनी परछाई देख के डर जाते। कब हूं कर ताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे। कभी तो बच्चे नाचने लगते हैं और उस सुंदरता को देख करके मन विह्वल हो जाता है कि मेरा छोटा सा बच्चा नाचने कैसे लगता है। कब हूं कर ताल बजाई के नाचत, जब भी ताल बजता है तो छोटे बच्चे डांस करते हैं, नाचने लगते हैं और वो सबके मन के मोद को बढ़ा देते हैं। अरे कब हूं ऋषि आई कहे हठिके, पुन लेत सोई जेहि लागी। अरे कभी कभी बच्चे एकदम रूठ जाते हैं कि मैं ये काम नहीं करूंगा, ऐसे नहीं होगा। तो अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में विहरे। अब क्या कहते हैं कि भगवान के दांत की सुंदरता का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं कैसे कि वरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की। वरदंत की पंगति कुंदकली, कुंदकली के समान उज्जवल दंत वाली अधर पुटों को खोलना। जब अपने होठ उठाते हैं भगवान तो उनके दांत जो हैं ऐसे चमक रहे हैं जैसे कुंदकली हो, कलियों का, फूलों का एक लाइन लगा पड़ा है।
वरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की। जब ही उनके ओठ ऊपर उठते हैं तो दांतों की शोभा देख करके मन प्रसन्न हो जाता। चपला चमके घन बीच जो जगे, छवि मोतिन माल अमोलन की। और जैसे बिजली चमकती है तो काले बादल में व्हाइट रंग का, सफेद रंग का बिजली चमकता, उसी तरह से उनके दोनों काले ओठ जब हटते हैं तो उनके दांतों की शोभा बिजली की तरह से चमकती है। कैसे कि चपला चपके घन बीच जगए, छवि मोतिन माल अमोलन की। और घुंघराली लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लाल कपोलन की। नए छावर प्राण करे तुलसी, बलि जायु ललाइन बोलन की। कहते हैं कि उनके बालों की शोभा, जो घुघराले बाल हैं, कभी कभी गालों पर लटक जाते हैं। घुघरारी लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लाल कपो, लाल लाल गाल हैं और उस पर काले बाल उसको टच करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो उस शोभा को देख करके क्या होता है कि नए छावर प्राण करे तुलसी, और बलि जाऊ ललाइन बोलन की। एक और पद है, छंद। इसके बाद आज विश्राम लेंगे, फिर अगली कथा में 162 में फिर चर्चा होगी। आज एक और है कि पद कंजनी मंजू बनी पनही, धनु ही सर पंकज पानी लिए। लरिका संग खेलत डोलत हैं, सरजू तट चौहट हाट हिये। तुलसी यस बालक सोनहि गिनेहु, कहाँ जप जोग समाधि किए। नरवेखर सुकर स्वान समान, कहीं जन में फल कौन जिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे बालक, जो छोटे से बालक हैं, पद कंजनी, जिसके चरण कमल मनोहर जूतियां कमल के समान हैं, धनुष बाण लिए हुए हैं, बालक के साथ सरजू के तट पर, चौराहे पर, बाजारों में खेलते फिरते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे बालकों को प्रेम न हो तो बताइए जप जोग समाधि करने से क्या लाभ है। तो इस तरह से आज क्या कथा का विश्राम बालकांड कवितावली में हम लेंगे और फिर अगले दिन के लिए चर्चा करें हैं। मुख्य विचारधारा ये है कि रामचरितमानस का प्रचार के साथ कवितावली, दोहावली, रामचरितमानस जो राधेश्याम रामायण है उसकी भी चर्चा। मतलब जैसे आदमी में बचपना आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है और जीवन कब कट जाता है पता नहीं चलता, उसी तरह से रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, राधेश्याम रामायण, सुखसागर, गीता, ऐसे कहते कहते मनुष्य का जीवन, कहते और सुनते मनुष्य का जीवन बीत जाए। सुनना भी चाहिए, कहना भी चाहिए, और कहते सुनते संसार से जब भी प्रभु का आदेश हो तो उस आदेश को पालन करके उनसे मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि हरे राम 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 सीता राम राम राम, जाके प्रियन राम बदेही, तजिए ताही कोटि वैरिशम, यद्यपि परम स्नेही। इस प्रकार 2023 सबके लिए अति मंगल, सुमंगल और आनंदमय देता रहे। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त के पास भी दुख आता है, किंतु दुख गुजरते समय उसको पता नहीं चलता कि दुख कैसे गुजर जाए। दुख तो सुख तो आता रहता है, किंतु भक्तों के, जो उनके भगवान के भक्त होते हैं, उनको सहने की क्षमता मिल जाती है। करतार तो वही है, हम क्यों जबरदस्ती हम अपने को कर्ता मान करके दुखी और सुखी होते रहते हैं। आज की कथा विश्राम, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा।